यहाँ पे हम 4.4 टॉपिक सीखने वाले हैं, उसमें से एक ही पार्ट सीखने वाले एडिशन वाला। ओके, तो एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड, एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड को हम बोल सकते हैं हेड टू टेल मेथड भी बोल सकते हैं और ट्रायंगल मेथड भी बोल सकते हैं। ओके, चलो तो देखते हैं। सबसे पहले तो वेक्टर्स, वेक्टर्स कैसे बनता है, जैसे कि हम एक बात करते हैं, पहले कंडीशन लेते हैं, सिचुएशन लेते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो आप सीख ही चुके हो 10th में। चलो कोई एक पॉइंट चार्ज लेता हूं जिस पे पर कितना चार्ज है, Q जितना चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो यहां से फोर्स लग रहा है इस तरफ। ओके, ये फोर्स इस तरफ है। चलो फिर ये नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, अट्रैक्शन, तो उसका भी फोर्स यहां पे लग गया। यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो एक्स एक्सिस में, पॉजिटिव एक्सिस की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो पॉजिटिव एक्सिस पे। ओके, चलो उस पार्टिकल का कोई मास m है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, mg, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा mg जितना। ओके, तब दो फोर्स लग रहे हैं पर राइट एंगल पे लग रहे हैं, लीनियरली नहीं लग रहे हैं। तो उस टाइम हम किस तरह से फोर्स का एडिशन कर सकते हैं, तो उसके लिए ये एक मेथड है, ग्राफिकल मेथड, जिससे हम फोर्स का एडिशन कर सकते हैं। ओके, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज इसी एग्जांपल को ज्यादा थोड़ा वैल्यूज के साथ करते हैं। यानी जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है वो में भी 9 न्यूटन जितना है। एक कंडीशन ही ले रहे हैं, सपोज द QE इज मींस FE, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स इज, सपोज द इलेक्ट्रिकल फोर्स इज ऑफ 9 न्यूटन, और सपोज ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑफ 12 न्यूटन। जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो कैसा लग रहा है, 12 न्यूटन का लग रहा है। तो ये दोनों वेक्टर बनाने पड़ेंगे। इस तरह से भी ले सकते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो जो लेंथ हो जाएगी बहुत बड़ी हो जाएगी, जो लेंथ हो जाएगी वो बहुत बड़ी हो जाएगी। ओके, बट सपोज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 न्यूटन लिख दे, तो मुझे इलेक्ट्रिकल फोर्स, ये जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है किस तरह से लग रहा है, उसकी लेंथ, ये जो फोर्स है, यानी ये फोर्स का वेक्टर ड्रॉ किया, क्या इलेक्ट्रिकल फोर्स का वेक्टर है, और उसका जब हम वेक्टर ड्रॉ करने के लिए जाए और हम वैसा एज्यूम कर ले कि भाई 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 न्यूटन, then the size of the electrical field electrical force vector is 3 centimeter. क्या किया हमने, पहले देखो आप, कोई एक वेक्टर कंसीडर किया, इलेक्ट्रिकल फोर्स का वेक्टर कंसीडर किया जिसकी वैल्यू है 9 न्यूटन। उसका वेक्टर ड्रॉ करना है, तो किस तरह से ड्रॉ करेंगे, ग्राफिकल मेथड है तो वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, तो उसका वेक्टर किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 न्यूटन ले सकता हूं, तो ले लिया। तो ये लेंथ वेक्टर की कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर, बट उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 9 न्यूटन जितनी ही रहेगी। ओके, बिकॉज 3 न्यूटन इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। दोनों साइड 3 को मल्टीप्लाई करवाओ तो 1 3 जा 3 एंड 3 3 जा 9। ओके, चलो ये कौन सा वेक्टर हो गया, इलेक्ट्रिकल फोर्स का वेक्टर बन गया। अब
अब ग्रेविटेशनल फोर्स का वेक्टर बनाते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वेक्टर बनाना है तो इस तरह से बनाया जाएगा, बट उसकी लेंथ कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां पे 12 चाहिए, यहां पे हमें कितना चाहिए 12 चाहिए, तो 3 4 जा 12, तो यहां पर भी 4 को ही मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो 4 सेंटीमीटर हो गया। 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12 न्यूटन। ओके, तो ये दो वेक्टर मेरे पास है, पहला इलेक्ट्रिकल फोर्स का है और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स का है। अब रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए, तो हमें क्या चाहिए रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए। तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, या तो पहले चलो उसको लेते हैं, इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं एडिशन के लिए, तो पहले हम रख देते हैं 9 न्यूटन को, यानी 3 सेंटीमीटर, पहला वेक्टर रख दिया इज इक्वल टू 9 न्यूटन। दूसरा वेक्टर ये, चलो ये वेक्टर है तो ये वेक्टर की टेल हो गई और ये वेक्टर का हेड हो गया। जहां पे एरो है उसे हम हेड बुलाएंगे, और जहां पे इस तरह से लाइन है वहां पे हम जो एंड लाइन है उसे हम टेल कहेंगे। ओके, तो ये वेक्टर की टेल हो गई और ये वेक्टर का हेड हो गया। तो पहला वेक्टर तो वैसे ही बना दिया, अब हमें रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए, यानी दोनों का एडिशन करना पड़ेगा। तो दूसरे वेक्टर की टेल पहले के हेड पे रख दो, चलो दूसरे वेक्टर की टेल यानी ये ब्लू वेक्टर की टेल कहां पे रख दिया, दूसरे वेक्टर के हेड पे रख दिया। अब रिजल्टेंट वेक्टर हमें किस तरह से मिलेगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर हमें इस तरह से मिलेगा, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 12 न्यूटन। 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 12 न्यूटन। अब रिजल्टेंट वेक्टर कहां से कहां ड्रॉ किया जाएगा, फर्स्ट वेक्टर की टेल से, रिजल्टेंट वेक्टर यहां से ड्रॉ किया जाएगा फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक एक लाइन बना दो। फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर के हेड पर कोई लाइन बना दो, तो ये अपना हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, ये अपना हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। अब रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है तो किस तरह से किया जाएगा, मे बी हमें रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है तो किस तरह से किया जाएगा, पाइथागोरस। ओके, तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना आएगा, तो 5 आ जाएगा ना, 4 का स्क्वायर 16, ओके 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, 25 का रूट निकालो, पाइथागोरस का रूल से यूज कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। बट 5 सेंटीमीटर है तो यहां पर भी हमें 5 को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3 5 जा 15, तो हो गया 15 न्यूटन, 15 न्यूटन। तो इस तरह से एडिशन किया जाता है ग्राफिकली, तो इस तरह से हम वेक्टर का ग्राफिकली एडिशन कर सकते हैं। ओके, चलो दूसरी तरह से लेते हैं। वैसा नहीं है कि पहले इलेक्ट्रिकल फोर्स को ही लेना है फिर बाद में ये वेक्टर को लेना है, उसका उल्टा भी कर सकते हैं। किस तरह से, अब लेते हैं पहले इस वेक्टर को, फिर बाद में लेते हैं इस वेक्टर को। बट क्या करना पड़ेगा, ये इसकी फर्स्ट वेक्टर की टेल हो गई, ये फर्स्ट वेक्टर का हेड हो गया। अब जो दूसरा वेक्टर है उसे कहां पे रखना है, किस तरह से रखना है, तो भाई दूसरे वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड पे आनी चाहिए। तो रिजल्टेंट वेक्टर किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, तो इस तरह से ड्रॉ किया जाता है, फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक। तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, उसकी भी वैल्यू यही रहेगी, उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है, क्योंकि सेम ही हुआ ना। ये ट्रायंगल ऊपर साइड बना, ये ट्रायंगल नीचे साइड बना, पहले इस तरह से बना फिर बाद में इस तरह से बना, कोई दूसरा तो दिक्कत है ही नहीं। ओके, तो किसी को भी पहले ऐड कर सकते, तो इसे कहते हैं ग्राफिकली वेक्टर एडिशन। ये तो ये हमने इजी एग्जांपल लिया था, इसलिए
ग्राफ की जरूरत नहीं पड़े। पर कई बार हमें ग्राफ ड्रॉ करने से इजी रहता है ये सब करने के लिए। ओके, चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सपोज अब वेक्टर ए यानी इसी तरह का कोई वेक्टर ए है, ओके, और ये वेक्टर बी है। अब इस दोनों का एडिशन करना है तो पहला हम किसे अरेंज करते हैं, वेक्टर ए को अरेंज करते हैं। तो देखो यहां वेक्टर ए को अरेंज कर दिया हमने। अब वेक्टर बी को अरेंज करना है, मींस ये फर्स्ट वेक्टर की टेल हो गई और ये फर्स्ट वेक्टर का हेड हो गया। ये फर्स्ट वेक्टर की टेल है, ये फर्स्ट वेक्टर का हेड है। अब दूसरा वेक्टर किस तरह से अरेंज करना है, क्योंकि फर्स्ट वेक्टर की टेल सेकंड वेक्टर की टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड पे आए। सपोज ये वेक्टर हो गया इस तरह से। अब दूसरा वेक्टर ये हेड कंसीडर करो, ये टेल कंसीडर करो, ये हेड कंसीडर करो, ये टेल कंसीडर करो। तो ये फर्स्ट वेक्टर हो गया। तो ये दूसरा वेक्टर इस तरह से अरेंज करना है कि इसकी टेल दूसरे वेक्टर के हेड पे आए। ओके, और जो रिजल्टेंट वेक्टर रखता है, जो हमें मिलता है, वो किस तरह से ड्रॉ करना है। तो रिजल्टेंट वेक्टर इस तरह से ड्रॉ करना है, फर्स्ट वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर की हेड तक। ये अपना रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। ओके, चलो तो ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। R is equal to A plus B, डन। इसी तरह से पहले B को ले लो, पहले B को ले लो, ओके, फिर बाद में A को ले लो। तो फिर भी फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर किस तरह से आएगा, इस तरह से ही आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर A। दोनों की वैल्यू कैसी आई, सेम ही आ रही है। तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। वेक्टर एडिशन is commutative, okay, that is A plus B is equal to B plus A, okay। चलो अब इसी प्रॉपर्टी को हम दूसरी तरह से देखते हैं। वेक्टर A is equal to ax I caret plus ay j caret। ये क्या है हम आगे देखने वाले हैं। सपोज इस वेक्टर को इस तरह से लिखा जाता है, फिर बी वेक्टर को इस तरह से लिखा जाता है, bx I caret plus by j caret। अब इस दोनों वेक्टर का एडिशन करना है, a plus b is equal to b plus a। तो पहला वेक्टर ax I कैरेट प्लस ay j कैरेट प्लस bx I कैरेट प्लस by j कैरेट इज इक्वल टू bx I कैरेट प्लस by j कैरेट प्लस ax I कैरेट प्लस ay j कैरेट। तो x वाले टर्म को एक साथ में रख दो, तो इस तरह से लिख सकते हैं ax प्लस bx I कैरेट को कॉमन निकाल दो प्लस bx अब ay प्लस by j कैरेट। रेडी, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया rx I कैरेट प्लस ry j कैरेट। ax यानी दोनों के x कंपोनेंट को हमने ऐड कर दिया और लिख दिया rx I कैरेट, दोनों के y कंपोनेंट को ऐड कर दिया और लिख दिया ry j कैरेट। ओके, चलो अब इसी तरह से यहां लिखते हैं, यही आंसर आने वाला है j कैरेट। तो bx प्लस ax क्या है, सेम ही है,
कोई चेंज ही नहीं है इस दोनों में, तो rx i कैरेट प्लस ry j कैरेट, देखो दोनों सेम ही आए, मींस 3 प्लस 5 कीजिए 80 आएगा, 5 प्लस 3 कीजिए 80 आएगा। ओके आपको पता ही है, बट एक्चुअली वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और इस तरह से एडिशन होगा, इसलिए अभी इस तरह से कैसे होता है वो नेक्स्ट चैप्टर में सॉरी नेक्स्ट टॉपिक्स में कवर होने वाला है। बट सपोज अभी इस तरह से कंसीडर करो कि वेक्टर को इस तरह से लिखा जाता है x i कैरेट प्लस a y j कैरेट, और उसका एडिशन इस तरह से होता है, तो ये अपनी प्रॉपर्टी होगी वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, दैट इज a प्लस वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर b प्लस वेक्टर a। ओके चलो अब उसके बाद की प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। अब 3 वेक्टर आ गए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, वेक्टर a वेक्टर b एंड वेक्टर c, वेक्टर a वेक्टर b एंड वेक्टर c। चलो तो यहां पे हम वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c तीनों को ऐड करने वाले हैं। ओके तो यहां पे पहले किसको रख देते हैं, वेक्टर a को रख देते हैं, फिर वेक्टर a के हेड पे वेक्टर b की टेल रख देते हैं। ओके और रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो a प्लस b आता है, और उसके जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी हेड पे जो रिजल्टेंट वेक्टर मिला a प्लस b, उसके हेड पे हम किसे रखते हैं, वेक्टर c को रखते हैं, वेक्टर c को रखते हैं और रिजल्टेंट वेक्टर लेते हैं, तो वेक्टर a प्लस b प्लस वेक्टर c, वेक्टर a प्लस वेक्टर b ब्रैकेट में आ जाएगा प्लस वेक्टर c, क्योंकि पहले किसका सम किया, वेक्टर a प्लस वेक्टर b का सम किया, और जो रिजल्टेंट वेक्टर आया उसको हमने नाम दे दिया a वेक्टर a प्लस वेक्टर b। उस रिजल्टेंट वेक्टर के हेड पे इस वेक्टर की टेल को रखते हैं वेक्टर c की, तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना आता है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c जितना आता है। ओके तो इस तरह से लिखा जाएगा। अब दूसरी तरह से एडिशन करते हैं, यहां पहले a प्लस b का एडिशन कर दिया ना, अब हम किसका एडिशन करते हैं, पहले b प्लस c का एडिशन करते हैं, यहां a प्लस b का किया था पहले, अब यहां किसका एडिशन करते हैं, पहला b प्लस c का, इसलिए देखो ये वेक्टर b प्लस c हो गया, वेक्टर b प्लस वेक्टर c, और जो ये रिजल्टेंट वेक्टर है उस पे उस रिजल्टेंट वेक्टर को हमने कहां पे रखा, वेक्टर a के हेड पे रख दिया। सेकंड फिगर में पहले हमने किसका एडिशन कर लिया, वेक्टर b प्लस वेक्टर c का एडिशन कर दिया, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर मिल गया हमें। उस इस रिजल्टेंट वेक्टर की टेल कहां पे रखते हैं हम, वेक्टर a पे रखते हैं, कहां पे रखते हैं, वेक्टर a पे रखते हैं, और रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करते हैं वेक्टर a की टेल से, ये रिजल्टेंट वेक्टर है उसके हेड तक, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, वेक्टर a प्लस ब्रैकेट वेक्टर b प्लस वेक्टर c ब्रैकेट और। ओके तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। यहां दो फिगर ही बताई है, पर तीसरी फिगर भी बन सकती है, वेक्टर a प्लस वेक्टर c को पहले ऐड कर दो, फिर बाद में वेक्टर b को ऐड कर दो। ओके तो वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस c इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस वेक्टर c प्लस वेक्टर b। ओके तो ये हो गई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, वेक्टर एडिशन कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, कोई नंबर को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया वेक्टर a प्लस वेक्टर b के साथ, तो वो दोनों में लग जाएगा m इंटू वेक्टर a प्लस m इंटू वेक्टर b। ओके इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके चलो अब नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, तो लास्ट टॉपिक में देखा था ना कि भाई ये a वेक्टर लिया था, उसके साथ नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई किया, तो ये a कैसा हो गया, इस तरह से हो गया, नेगेटिव है।
अब इस दोनों वेक्टर का एडिशन करो तो आंसर कितना आएगा 0। अब ये दोनों वेक्टर है, इस दोनों वेक्टर का हम एडिशन करें तो आंसर कितना आ जाएगा 0। तो उसने हमें बोल दिया नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, दैट इज a वेक्टर a माइनस वेक्टर a इज इक्वल टू 0। ओके, चलो एंड लास्ट the main properties of zero are ओके। तो कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर के साथ आप जीरो को ऐड कीजिए तो फाइनल आंसर कितना रहेगा, वेक्टर ए ही रहेगा। कोई वेक्टर ए है उसके साथ किसका एडिशन कीजिए, जीरो का, तो फाइनल वेक्टर की कौन सा मिलेगा, वेक्टर ए ही मिलने वाला है। कोई वेक्टर ए है उसके साथ जीरो को मल्टीप्लाई कीजिए, कोई वेक्टर ए है उसके साथ जीरो को मल्टीप्लाई कीजिए तो फाइनल वेक्टर विल बी 0। ओके, एंड लास्ट लेम्डा कोई नंबर है, रियल नंबर है, उसके साथ जीरो को मल्टीप्लाई कीजिए तो फाइनल आंसर आता है 0। तो यहां तक का अपना अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जीरो का हम देख लेते हैं। ये नल वेक्टर और जीरो वेक्टर मींस जीरो मींस क्या होता है, तो लास्ट टू लास्ट हमने ये देखा था पोजीशन वेक्टर में, यहां पर हमने p लिया था, यहां पे हमने p डैश लिया था। ओके, सपोज ऑब्जेक्ट p से स्टार्ट करके p डैश पे जाता है और p डैश से वापस ऑब्जेक्ट कहां पे आ जाता है, p पे ही आ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया 0। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया 0, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी 0, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विल बी 0। ओके, तो ये हमने वेक्टर एडिशन की बात की, आज के सेशन में हमने वेक्टर एडिशन की बात की। ओके, तो आज का सेशन यहां कंप्लीट करते हैं।